जनपद पीलीभीत की नगर पंचायत गुलरिया भिंडारा से चेयरमैन पद के प्रत्याशी चरणजीत सिंह से आज हमारे संवाददाता ने उनके निवास स्थान पर मुलाकात कर खास बातचीत की। बातचीत के दौरान चेयरमैन पद के प्रत्याशी चरणजीत सिंह ने बताया कि उनकी नगर पंचायत गुलरिया भिंडारा विकास के क्षेत्र में काफी पिछड़ी हुई नगर पंचायत है। क्षेत्रीय जनता के आह्वान पर इस बार हमने चेयरमैन पद पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। चेयरमैन पद के प्रत्याशी चरणजीत सिंह ने बताया कि नगर पंचायत का चौमुखी विकास और सौंदर्यकरण हमारी प्राथमिकता में शामिल है। इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, बिजली व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट व्यवस्था, पेयजल व्यवस्था, सफाई व्यवस्था के साथ ही केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ सीधा जनता तक पहुंचाना हमारी प्राथमिकता रहेगी। इसकी जानकारी देते हुए चेयरमैन पद के प्रत्याशी चरणजीत सिंह ने बताया। मेरा नाम जी चरणजीत सिंह, बजोला गुलरिया भंडारा डूनी डाम रोड पर निवास स्थान है हमारा। और मजोला गुलरिया भंडारा नगर पंचायत से चेयरमैन प्रत्याशी हैं निर्दलीय, और राष्ट्रीय सिख संगत के जिला महामंत्री पद भी है। आप व्यापारी आदमी हैं, सोशल व्यक्ति हैं, तो आपको चुनाव में आने की क्या जरूरत पेश आई? समाज सेवा से जुड़े हुए जो भी कार्य हम करते रहते हैं, सुख दुख में लोगों के काम में आते रहते हैं। तो लॉकडाउन में काफ़ी लोग परेशानी से जूझ रहे थे, तो लॉकडाउन में कुछ हमें सेवा का मौका मिला, तो हमने कुछ भाइयों ने मिलजुल के समाज सेवा करी। तो सेवा के बाद में कुछ लोगों के जो समाज के लोग हैं वो कहने लगे कि भाई आप इलेक्शन लड़िए। तो जो लॉकडाउन में किसी ने भी हमारी आगे बढ़कर आके कोई सेवा नहीं करी है, तो आपने करी है, तो आप आगे भी हमारे लोगों के काम आते रहेंगे। तो इसलिए समाज के लोगों के कहने के उससे ही हमने इलेक्शन लड़ने का मन बनाया। आप जब चुनाव में जनता के बीच जा ही रहे हैं, तो किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं? मेन तो मुद्दा विकास का ही है। चौमुखी बाजार का जो भी विकास होने वाला है, होना चाहिए। रोड हैं, जो भी जितने भी कार्य हैं वो सब कंप्लीट होने चाहिए। और किसी ज़रूरतमंद को मजबूरी में जो ज़रूरत पड़े उसकी ज़रूरत पूरी होनी चाहिए। इसीलिए आदमी नगर के चेयरमैन चुनता है, क्षेत्र की जनता चुनती है कि वो समाज के बीच में आके समाज के लोगों के सुख दुख में काम आए। और जो क्षेत्र के काम है, वो जो भी अधूरे काम है क्षेत्र के मजोला टाउन एरिया के, वो पूरे कंप्लीट होने चाहिए। हमारे जहाँ बिजली की काफ़ी क्षेत्र में लाइन लगने वाली है, कहीं खंभे लगे हैं तो वहाँ केबल नहीं डली है, तो वो डलवाने के कार्य किए जाएंगे। और पानी की आपूर्ति भी ढंग से नहीं हो पा रही है, और सफाई व्यवस्था भी कोई ढंग से नहीं, जहाँ सुचारू ढंग से नहीं चल पा रही है। तो जो भी क्षेत्र के समाज के काम है वो सुचारू ढंग से बिल्कुल कंप्लीट किए जाएंगे। जो भी हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं, उनका फर्ज ये बनता है कि जो भी समाज में प्रधानमंत्री योजना की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से जो भी योजनाएं लागू होती हैं तो उनको करवा के देना चाहिए। जैसे आवास ही हैं, आवास में काफ़ी लोगों के 2-2, 3-3 साल से कुछ किस्तें रुकी हुई हैं, वो आ नहीं पा रही हैं। गरीब आदमी वहाँ पहुँच के सीधा जाके बात नहीं कर सकता। और कुछ जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको नहीं मिल पाते, और जिनके होते हैं उनको मिल जाते हैं। तो ये है, जिस जो पात्र लोग हैं उनको उनकी सुविधा मिलनी चाहिए। हमारे यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से आयुष्मान कार्ड की जो योजना लागू की गई है, वो क्षेत्र में मुश्किल से 10% लोगों को भी नहीं मिल पाती है। अगर क्षेत्र में आयुष्मान कार्ड 80% लोगों के बने हुए हों, तो जो भी गरीब आदमी है वो आयुष्मान की कार्ड होने पर इलाज अपना फ्री इलाज करवा सकता है। और आयुष्मान कार्ड ना होने से गरीब आदमी इलाज के लिए बहुत परेशान होता है, और उनके पास इतनी सुविधा नहीं होती है कि वो इलाज करा पाए। अगर हम चेयरमैन बनते हैं, जो भी क्षेत्र के आयुष्मान कार्ड हो गए, जहाँ जो भी जितने भी टोटल काम है वो सभी कराए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो उज्ज्वला योजना गैस सिलेंडर की लागू की गई है,
वो महिलाओं के लिए लागू करवाई जाएगी, जहाँ जहाँ नहीं मिले वो दिलवाए जाएंगे। और पेंशन का भी काफ़ी जो बुजुर्ग लोग हैं या विधवा लोग हैं उनकी पेंशन का वो भी चालू करवाया जाएगा, जिनका नहीं है। राशन कार्ड जिनके नहीं है वो बनवाए जाएंगे। जो भी टोटल अधूरे काम है जो जनता तक नहीं पहुंच पाते हैं, सरकारी अधिकारी नहीं पहुंच पाते हैं, जहां जनता उन तक नहीं पहुंच कर पाती है, तो सभी के वो यहाँ पे बैठे बैठे ही सभी के कार्य करवाए जाएंगे। जो हमारे जहाँ लड़कियों की शादी के लिए भी गवर्नमेंट की तरफ से कुछ योजनाएं पैसा दिया जाता है, तो उसको भी लागू करवाया जाएगा। और जो भी टाउन एरिया में जहाँ मझोला में ही अपना उसका ऑनलाइन करवाने का सारा काम किया जाएगा। और कहीं जो भी जहाँ के क्षेत्र के लोग हैं उनको बाहर कहीं भी ऑनलाइन करवाने के लिए कहीं नहीं जाना पड़ेगा, सिर्फ टाउन एरिया में आए, वहीं अपना जो भी कार्य है वो सब वहीं बैठे बैठे जनता के काम होंगे। स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति बहुत खराब है, इसके लिए क्या योजना है आपकी? हमारे जहाँ स्वास्थ्य केंद्र में एक तो स्टाफ की काफ़ी भारी कमी है, तो जो भी है स्टाफ उसको पूरा करवाया जाएगा। और हमारे जहाँ गवर्नमेंट की तरफ से जो डॉक्टर साहब हैं उनकी 4 हॉस्पिटल में 5 जगह ड्यूटी चल रही है, तो उनकी मजबूरी है, जब गवर्नमेंट ने जगह जगह ड्यूटी लगा रखी है तो वो एक जगह पूरा टाइम नहीं दे पाते हैं। तो वहाँ के लिए एक CMO साहब को कह के डॉक्टर साहब को नियुक्त करवाया जाएगा। और बाकी जो है हम अगर जहाँ की जनता हमें चेयरमैन चुनती है तो उसके बाद में हम क्षेत्र की जहाँ की जनता के लिए एक एम्बुलेंस अपनी तरफ से निजी अपनी तरफ से लेके खड़ी करेंगे। अगर उसमें ऑक्सीजन सिलेंडर भी होगा और क्षेत्र की जनता को किसी ने भी अगर सुख दुख में कहीं भी कोई मरीज को परेशानी होती है रात बिरात, तो ले जाने के लिए वो एम्बुलेंस हर टाइम तैयार रहेगी। आपके नगर पंचायत में सरकारी बारात घर की क्या स्थिति है? हमारे जहाँ सरकारी बारात घर नहीं है कोई भी, और हम चाहते हैं अगर हमें जनता चुनकर लाती है तो हम प्रयास करेंगे कि सरकार की तरफ से योजना का लाभ लिया जाएगा। और जहाँ पे हमारे क्षेत्र में एक बारात घर की ज़रूरत भी है तो वो पूरी करवाई जाएगी। मझोला गुलरिया भंडारा की नगर पंचायत से जो भी जनता है उनसे बेनती है कि जो भी मैंने मुख्य सेवाएं बताई हैं, चेयरमैन प्रत्याशी बना के जिता के अगर हमें लाते हैं, जो भी सेवाएं जब वादे किए हैं हमने वो सब वादे कंप्लीट किए जाएंगे।